नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी क्लासेस के इस ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम 2 से 3 टॉपिक के ऊपर जो है बात करने वाले हैं और उनमें से दोस्तों जो है 2 टॉपिक आपको जो है आपने बहुत बार सुने भी होंगे। पहला टॉपिक दोस्तों जो है जॉब सिक्योरिटी, दूसरा टॉपिक जो रहेगा साथियों एसओपी, और साथियों तीसरा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों ये रहेगा पक्के और जो कच्चे कर्मचारी हैं इनके दोस्तों सैलरी में इनको जो है सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं, जो फैसिलिटीज़ एक कर्मचारी को दी जाती हैं, उनके अंदर दोस्तों क्या है क्या डिफरेंस रहेगा, और साथियों इन जॉब सिक्योरिटी और एसओपी के बारे में जो डिटेल से चर्चा करेंगे। साथियों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम से दोस्तों जो है किसी भी माध्यम से जुड़े हुए हो, या तो आप दोस्तों आप खुद जो कौशल रोजगार की जॉब में हो, या आपका परिवार का कोई सदस्य जॉब में हो, या कोई आपका रिलेटिव इस जॉब में हो साथियों, तो आप दोस्तों जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कौशल रोजगार से संबंधित छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट पाने के लिए दोस्तों जो है आप हमारे चैनल पर लगातार विजिट करते रहिए साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें। साथियों, अब बात कर लेते हैं जॉब सिक्योरिटी के बारे में। आपने देखा होगा साथियों कि कुछ एक डिपार्टमेंट हैं जैसे PWD, B&R, और दोस्तों हायर एजुकेशन जो कॉलेज कैडर का है, और साथियों पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट PHED, और इसके अलावा और भी कई डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने दोस्तों जो है जॉब सिक्योरिटी दी है अपने कर्मचारियों को। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा कि जो इन डिपार्टमेंट है दोस्तों, इन डिपार्टमेंटों ने जो जॉब सिक्योरिटी दी है दोस्तों, वो दी है केवल हेड ऑफिस। जो हेड ऑफिस में जो बंदे कार्यरत हैं, जो दोस्तों डाटा इंटरप्रेटर्स हैं, या क्लास 4th में हैं साथियों, या जो क्लर्क्स हैं साथियों, या और अकाउंटेंट वगैरह हैं, कुछ ऐसी पोस्टें हैं जो केवल हेड ऑफिस में ही होती हैं। मतलब हेड ऑफिस लेवल पे जो पोस्टें हैं उनमें उनको जो है जॉब सिक्योरिटी दी है। अब मुद्दा ये आता है दोस्तों कि हेड ऑफिस वालों को जॉब सिक्योरिटी मिल गई और फील्ड वालों को जॉब सिक्योरिटी नहीं मिली। तो दोस्तों इसका कारण है जो साथियों मान के चलते हैं कोई बंदा है और वो पंचकुला के दोस्तों जो है PWD ऑफिस में कार्यरत है, पंचकुला के हेड ऑफिस में लगा हुआ है। मान लो दोस्तों ये बंदा डाटा इंटरप्रेटर है। अब दोस्तों डाटा इंटरप्रेटर के लिए जो रिक्वायरमेंट हैं, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए साथियों जॉब सिक्योरिटी देने के लिए, वो हेड ऑफिस में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है और उनको जो है किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। मान लो कोई बंदा दोस्तों ये तो पंचकुला में कार्यरत है बंदा, तो और साथियों अगर मैं मान लो रोहतक में कार्यरत हूँ, मैं भिवानी में कार्यरत हूँ, करनाल में कार्यरत हूँ, तो दोस्तों मेरे रिकॉर्ड को रोहतक से पंचकुला जाने में, भिवानी से पंचकुला जाने में दोस्तों काफ़ी समय लगेगा। समय क्यों लगेगा कि दोस्तों इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट रोहतक से पंचकुला नहीं जाती। सपोज़ दोस्तों आप किसी ब्लॉक लेवल में कार्यरत हो, ब्लॉक लेवल से दोस्तों वो आपके सब डिवीज़न से दोस्तों जो डिवीज़न में जाएगी, डिवीज़न से दोस्तों वो सर्कल में जाएगी, सर्कल से दोस्तों वो इन्फॉर्मेशन फिर हेड ऑफिस तक जाती है साथियों। तो इसलिए हेड ऑफिस वाले जो बंदे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट जो है हेड ऑफिस में ही होती है, और इसीलिए दोस्तों जो उनका जॉब सिक्योरिटी जल्दी मिल गई थी। अब साथियों बात करते हैं फील्ड वालों को। साथियों जैसे ही फील्ड ऑफिस में जो बंदे लगे हुए हैं, जैसे ही इनका डाटा हेड ऑफिस तक जाएगा साथियों, तो इनको जो है जॉब सिक्योरिटी भी मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी तक जो है पूरा डाटा ऊपर तक नहीं पहुंचा साथियों। कि बीच के जो कर्मचारी हैं, बीच के जो ऑफिसर हैं, बीच के जो ऑफिशियल्स हैं साथियों, इनके द्वारा जो है इनका जो ढीला रवैया है साथियों, ये आपकी जॉब सिक्योरिटी में बहुत बड़ी बाधा बना हुआ है साथियों। अब मैं दोस्तों बात करने वाला हूँ एसओपी के बारे में। एसओपी में क्या होता है साथियों? एसओपी में साथियों वो सारी इन्फॉर्मेशन हो गई जो आपको, जो सपोज साथियों दोस्तों कोई कलर की पोस्ट है साथियों, दोस्तों जैसे कोई कलर की पोस्ट पे जो है जिसको जॉब सिक्योरिटी मिली है, अब उसको सरकार की तरफ से क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे, उसको कितनी छुट्टी मिलेगी, कितनी लीव मिलेगी, क्या उसको जो है DA मिलेगा साथियों, वो उसके बारे में पूरी हर एक डिटेल जो है इसी के माध्यम से मिलेगी। और दोस्तों SOP केवल सरकार द्वारा जारी की जाएगी, लेकिन दोस्तों इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो डिपार्टमेंट करेगा अपने अपने हिसाब से। अब दोस्तों तीसरी जो बात कर लेते हैं, जो इसमें इस जो है वीडियो का मेन मुद्दा है, वो है पक्के और कच्चे कर्मचारी में जो सबसे बड़ा अंतर दोस्तों क्या रहेगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। साथियों वीडियो को पूरे देखिएगा आप, और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है हम आपके लिए दोस्तों जो है लेके आए हैं साथियों। अब बात करते हैं
साथियों मैं इसमें आपके लिए 13 पॉइंट लेके आया हूँ साथियों। जैसे 1 2 3 4 5 है साथियों, ऐसे ही दोस्तों ये आपके लिए मैं 13 पॉइंट तक लेके आया हूँ। और 13 पॉइंट के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे कि आपको क्या क्या बेनिफिट हैं जो जो दोस्तों जो है आपको मिलने वाला है। साथियों किसी भी कर्मचारी के लिए जब उसकी सैलरी बनती है दोस्तों, सैलरी बनाने के लिए दोस्तों एक पे फिक्स की जाती है। सपोज दोस्तों को मान लो कोई क्लर्क बंदा लगा, जैसे कोई दोस्तों क्लर्क लगा तो उसकी बेसिक पे होगी कि 700 रुपये। ऐसे ही मैंने आपको कहा कि दोस्तों जैसे बेसिक पे है, मान लो सपोज कोई बंदा पीएन में है, पीएन की दोस्तों जो लेवल होता है उसका लेवल 0 होता है और उसकी बेसिक पे होता है 16,900 रुपये। और दोस्तों ऐसे ही लेवल 4 के लिए 25,500 रुपये, लेवल 6 के लिए 35,400 रुपये। ये दोस्तों पक्के कर्मचारी की बात कर रहा हूँ मैं, पक्के कर्मचारी को। लेकिन जब आपको जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी साथियों, तब आपको भी दोस्तों बेसिक पे तो सेम मिलेगी। जैसे मान लो कोई क्लास 4 में है, कोई पीएन है, बेलदार है, या कोई दोस्तों कोई और पोस्ट पे है, या फिर कोई फील्ड मैन है साथियों, तो उसको बेसिक सैलरी 16,900 रुपये मिलेगी। लेकिन साथियों जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट है उसमें एक बात कही गई है कि एक्सपीरियंस के हिसाब से, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा उसी हिसाब से आपको जो है 5% का जो है बेनिफिट मिलेगा। कुछ को 5% का एक्सपीरियंस के हिसाब से, किसके ज़्यादा होगा उसको 10%, अगर किसी का सबसे ज़्यादा है तो उसको जो है 15% एक्सपीरियंस जो है 15%, बेसिक का 15%। सपोज मान के चलते हैं कि मान लो किसी की 20,000 रुपये बेसिक सैलरी है, वैसे हम मान रहे हैं 20,000 रुपये किसी की एग्जैक्ट सैलरी नहीं होती, तो उसका दोस्तों 5% जो है उसको ऐड करके मिलेगा। ये दोस्तों मैंने बेसिक सैलरी की बात करी है। अगर मैं दोस्तों आपको डीए की बात कहूँ, डीए होता है महंगाई भत्ता। आपने सुना होगा भाई डीए 2% बढ़ गया, डीए 3% बढ़ गया। अगर मैं डीए की बात करूँ दोस्तों, तो हर वर्ष दोस्तों जो है डीए है वर्ष में 2 बार बढ़ता है साथियों। पक्के कर्मचारी को जो है 2 बार बढ़ता है। और जो है इस समय जो चल रहा है साथियों, बेसिक सैलरी का 53% डीए जो है चला हुआ है साथियों पक्के कर्मचारी को। लेकिन अगर मैं कच्चे कर्मचारी की बात करूं तो इसमें दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई भी दोस्तों जो है कोई भी विवरण नहीं दिया गया है इस समय बीवीडीए के बारे में। इसका विवरण दोस्तों तब पता चलेगा जब आपकी एसओपी दोस्तों जारी हो जाएगी। एसओपी तब जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब मैं दोस्तों नेक्स्ट बात करता हूँ मेडिकल के बारे में। हर एक कर्मचारी को, जो रेगुलर कर्मचारी है, उसको हर वर्ष हर मंथ दोस्तों सैलरी में उसकी 1,000 रुपये दोस्तों जो है मेडिकल के लिए दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। और दोस्तों इसके अलावा सरकार के द्वारा दोस्तों कैशलेस फैसिलिटी, जो हरियाणा गवर्नमेंट के पैनल के हॉस्पिटल हैं दोस्तों, उनमें जो है कैशलेस फैसिलिटी दी गई है इलाज कराने के लिए। लेकिन ये कैशलेस फैसिलिटी आजकल इतनी दोस्तों जो है कामयाब नहीं है दोस्तों। रीइंबर्स के द्वारा ही जो है पैसे मिलते हैं कर्मचारी को। अगर मैं इनकी बात करूं, जब आपको जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी, तो सरकार के द्वारा ये योजना चलाई गई थी, पीएम जन आरोग्य चिरायु योजना। तो इसका लाभ जो है आपको मिलेगा। आपको इस योजना के माध्यम से अगर आपको मेडिकल फैसिलिटी चाहिएगी तो आपको इस योजना के माध्यम से मिलेगी। साथियों मैं एचआरए की बात करूँ तो हरियाणा में एचआरए 8% भी है, 16 भी है और 24 भी है साथियों। लेकिन 90-95% का 8% ही मिलता है, क्योंकि रूरल एरिया में ही जो है सबकी पोस्टिंग होती है, तो 8% जो है मिलता है। लेकिन अगर मैं जॉब सिक्योरिटी के केस में बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे मिलेगा तो है दोस्तों। अगर अब नहीं मिलेगा तो दोस्तों कुछ समय बाद मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये मिलेगा कितना, ये दोस्तों भविष्य के गर्भ में है, इस एसओपी के आने पे ही पता चलेगा कि, लेकिन मिलेगा जरूर साथियों आपको दोस्तों। अगर हम अपनी तरफ से बताऊं तो साथियों, आपको जितना ये इस सरकारी कर्मचारी को पक्के को डायरेक्ट मिलता है, डायरेक्ट लगे हुए को मिलता है, इतना ही आपको जो है मिलने वाला है साथियों ये। अगर हम दोस्तों वेतन वृद्धि की बात करूं, इंक्रीमेंट की, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो हर कर्मचारी को बेसिक सैलरी का 3% जो है इंक्रीमेंट मिलता है। लेकिन आपके केस में, जॉब सिक्योरिटी वाले केस में, इस बारे में कोई भी बात जो है क्लियर नहीं कही गई सरकार के द्वारा फिलहाल तक। दोस्तों छुट्टियों की बात करूँ मैं साथियों, हर छुट्टी के लगभग दोस्तों सभी छुट्टी के पैसे मिलते हैं। छुट्टी इसको कर्मचारी को कैसे मिलते हैं दोस्तों, मैं दोस्तों एक आदमी की बात करूँगा जो मेल एम्प्लॉय है साथियों, 10 उसको सी लीव मिलती हैं, 10 दोस्तों मेडिकल लीव मिलती है, और साथियों 10 जो है अर्न लीव मिलती हैं, जिसके लास्ट में आपको पैसे मिल जाते हैं। साथियों इन सभी छुट्टी के दोस्तों हैं, हर एक छुट्टी के दोस्तों जो है पैसे मिलते हैं दोस्तों। लेकिन आपके जॉब सिक्योरिटी के बारे में ये चीज़ कोई भी फिक्स नहीं की गई है साथियों। कुछ विशेष अलाउंस मिलते हैं, विशेष भत्ता जैसे दोस्तों वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है,
PWD का मतलब होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसको हम डिसेबिलिटीज बोल देते हैं। मान लो किसी को हाथ नहीं है दोस्तों, किसी का टांग नहीं है, या कोई दोस्तों स्पेशल कैडर हो। ऐसे दोस्तों जो है एजुकेशन में मेवात कैडर होता है, तो उनमें कुछ विशेष फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, विशेष जो है भत्ते दिए जाते हैं। लेकिन इस केस में दोस्तों कोई भी क्लियर नहीं है। चाइल्ड एजुकेशन की बात करूँ दोस्तों, हर एक एम्प्लॉय को अगर उसका बच्चा 12th तक स्कूल में पढ़ रहा है दोस्तों, तो 1125 रुपये के हिसाब से उसको पर मंथ दोस्तों जो है पैसे मिलते हैं। लेकिन इस केस में आपको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है। अगर मैं दोस्तों CCL की बात करूँ, CCL का मतलब होता है चाइल्ड केयर लीव। जो अपनी महिलाएं होती हैं, जब वो माँ बनती हैं दोस्तों, जब वो एक अपने बच्चे को जन्म देती हैं, तो एक पक्के कर्मचारी को लेडीज़ के केस में पूरी सर्विस में 730 दिन की छुट्टियाँ मिलती हैं साथियों। लेकिन इस केस में दोस्तों मिलेगी तो ज़रूर, लेकिन दोस्तों कितनी मिलेगी, 730 दिन ही रहेगी या कुछ कम होगी या कुछ ज़्यादा होगी दोस्तों, इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है दोस्तों। अब हम बात कर लेंगे प्रमोशन की। साथियों, पक्के कर्मचारी की समय समय पर कितनी पोस्ट खाली हैं, कितना उसको सीनियरिटी बैठते हैं, उसके हिसाब से प्रमोशन होती रहती है। लेकिन इसमें दोस्तों प्रमोशन का न तो कोई है और ना ही दोस्तों कोई होने की संभावना है प्रमोशन की, कि भाई आज के कर्मचारी को प्रमोशन भी मिलेगा दोस्तों, ऐसा कुछ लगता नहीं है दूर दूर तक भी। अगर हम दोस्तों ACP की बात करूँ, ACP दोस्तों एक पक्के कर्मचारी को 8 वर्ष के बाद, 16 वर्ष के बाद और 24 वर्ष के बाद 3 ACP का लाभ दिया जाता है साथियों। मतलब जब वो दोस्तों 8 साल की सर्विस पूरा करेगा तो उसको फर्स्ट ACP मिलेगा। अगर वो 16 की पूरी कर लेगा दोस्तों, तब उसको सेकंड ACP मिलेगा। अगर 24 की पूरी कर लेगा तो उसको थर्ड ACP मिलेगा। लेकिन यहाँ ACP की दोस्तों कोई भी संभावना दूर दूर तक नहीं दिखने वाली है। और साथियों बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट पे जो आप रिटायरमेंट लोगे। साथियों ग्रुप C कर्मचारी को 58 साल तक, ग्रुप D को 60 साल तक जो है इसमें रिटायरमेंट की एज रहेगी। ये दोस्तों इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। अगर मैं रिटायरमेंट के लाभ की बात करूं दोस्तों, तो दोस्तों लाभ में क्या मिलता है पक्के कर्मचारी को, लीव एनकैशमेंट मिलता है दोस्तों, GPF मिलता है, JAS मिलता है दोस्तों, और NPS ग्रेच्युटी का लाभ में मिलता है साथियों। और इसमें 300 छुट्टियाँ भी जो है इसमें ऐड की गई साथियों। तो 300 छुट्टियों के पैसे मिलते हैं, अर्न लीव होती हैं उनके पैसे जो है लास्ट मंथ सैलरी के हिसाब से मिलते हैं। लेकिन इसमें दोस्तों ओनली ग्रेच्युटी का लाभ दिया गया है साथियों। ना तो आपको लीव एनकैशमेंट दी गई साथियों, और ना दोस्तों आपको GIS दिया गया साथियों। तो इसलिए अभी सरकार द्वारा दोस्तों SOP को अगले आने वाले कुछ दिनों में SOP जारी की जाएगी साथियों। उसमें हर एक चीज़ जो आपको बेनिफिट देने वाले हैं साथियों, हर एक चीज़ का उसमें जो है विवरण किया जाएगा साथियों। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में जो कौशल रोजगार से संबंधित रखता है साथियों, तो व्हाट्सएप चैनल के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू जो है साथियों आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।